बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूरों का शहर, पीरों का शहर, मीरों का शहर, कायम अली शाह का शहर। कायम अली शाह कौन? वो जो सिंध के वज़ीर आला रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार रहे हैं। क्या कुछ काम हुआ सिंध के अंदर, खैरपुर के अंदर कितना काम हुआ। यहाँ पर NA 202 में नफीसा शाह का मुकाबला है गौस अली शाह से, और गौस अली शाह साबिक वज़ीर आला सिंध हैं। क्या बयानिया है, आवाम के मसाइल क्या हैं, लोग किसे वोट देना चाहते हैं, तमाम ही बात करेंगे। नफीसा शाह साहिबा के पास भी जाएंगे और गौस अली शाह साहब के पास भी जाएंगे। शहर के लोगों के पास तो जाएंगे ही, चलते हैं। ये खैरपुर का कचहरी बाज़ार है या कचहरी रोड है। मेरे साथ मौजूद है हमारे यहाँ के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन शाह साहब। शाह साहब, ये फरमाएं कि आपके शहर के 2-3-4 बड़े मसले कौन से हैं? ज़्यादा मसला जो है ना वो ड्रेनेज का है और पानी पीने की है। जब से बारिश और सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ था तो यहाँ सारी तूफ़ानी बारिशों की वजह से ना घर जो है मुनहदम हो गए थे, गिर गए थे। तो उसकी वजह से ड्रेनेज का सिस्टम अभी तक नहीं है। पुराना सिस्टम चल रहा है आज से कोई 30 साल पुराना, लेकिन अभी तक नया नहीं हुआ। और पीने का पानी जो है उसको ख़रीद के पानी पीना पड़ता है, और यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ से पानी लेके आती हैं, तब जाके अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। नुमाइंदे यहाँ से जो मुंतखब होते हैं, कायम अली शाह साहब हो, नफीसा शाह साहिबा हो, क्या वो आवाम के लिए अवेलेबल होते हैं? अवेलेबल होते हैं, लेकिन काम तो नहीं करते। हालांकि उनका 100 गज़ के पे भी उनका रिहाइश है नफीसा शाह की, कायम अली शाह की, लेकिन देखते हैं, आते हैं, लेकिन वो इक़दाम कुछ नहीं होते। इक़दाम कुछ नहीं होते जी। ज़रा अवामी बयानिया भी मालूम करते हैं कि लोग खैरपुर के क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम सर, खैरियत से, अल्लाह का एहसान। क्या क्या मसले हैं भाईजान आपके शहर खैरपुर में? सर कोई मसले तकरीबन सारे ही मसले हैं। कौन कौन से 2-3 बताएं। सर बिजली पानी एक आम मसला है, गैस का हद से ज़्यादा लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पानी थोड़ा बहुत 8वें दिन 3रे दिन आ जाता है। अच्छा, वोट किसको देंगे, क्या ज़हन बनाया मसले का हल करने के लिए? सर वोट को ऐसा उम्मीदवार नज़र आए जो देने के काबिल हो उसको देंगे। वोट उम्मीदवार अच्छा नज़र आए तो ज़रूर देंगे जी। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? खैर है। क्या मसले आपको हैं खैरपुर में, आपके शहर में? नहीं, अब तो कुछ नहीं, मसला कुछ भी नहीं है। अच्छा, वोट किसको दोगे, क्या ज़हन बना? वोट जो है ना हम अदी नफीसा शाह को देंगे। क्या वजह है, क्या उन्होंने ऐसा खास किया है? मेहरबानी की हमारे साथ, बहुत हम उसके शुक्रगुजार हैं। शहर के लिए भी काम किया है या सिर्फ आपको ज़ाती तौर पे काम किया? शहर लेके भी काम किया है, बहुत सारा काम किया है अदी नफीसा शाह ने। बहुत सारा काम किया है जी अदी नफीसा शाह ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या क्या मसले हैं जी खैरपुर में? मसले ये इलेक्शन का चल रहा है माहौल। तो इलेक्शन के माहौल में किसको देने का वोट सोच रहे हैं? लोड शेडिंग बहुत चल रही है सर। अभी तो लोड शेडिंग बहुत चल रही है बड़े साहब। किसको वोट देने का सोच रहे हैं? अभी तो हमारे पास तो ये पीपल्स पार्टी वाले हैं। क्यों पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? बस उन्होंने कुछ ना कुछ काम करवाए, हमारे पड़ोसी हैं ये, कुछ ना कुछ काम करते हैं। मोहल्ले की वजह से देंगे? जी जी, मोहल्ला है हमारा ये। अच्छा, मोहल्ला है, इस वजह से ये यहाँ से कुछ फासले के ऊपर ही कायम अली शाह साहब का घर है, तो ये कहते हैं जी मोहल्लेदारी की वजह से वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम, खैरियत है भाईजान। क्या क्या मसले हैं जी आपके शहर के? कोई मसला नहीं है, कायम अली शाह का फखर मसला, कोई मसला नहीं इधर खैरपुर में। खैरपुर में मसला ही कोई नहीं है? कोई नहीं है मसला। अच्छा, वोट क्यों देते हैं पीपल्स पार्टी को आप? ये हमारे काम करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, काम करते हैं जी, इसलिए वोट देते हैं। क्या क्या मसले हैं भाई खैरपुर में आपके शहर में? बहुत मसले हैं, महंगाई बहुत हो गई है और पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है। शहर के क्या मसले हैं? ये तो नेशनल लेवल के मसले हैं ना। शहर का पानी, बिजली नहीं है, चले पानी और सेवरेज का मसला है। सिर्फ बहुत मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, पहले नहीं होती थी, अब तो शटडाउन होता है गैस का। किसको वोट देंगे, मसला हल कौन करेगा? सही, वोट हम किसी को नहीं देंगे इस वक्त। वजह क्या है? वजह तो कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई मिल ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दोगे? जो ईमानदार होगा उसको देंगे। कौन लगता है ईमानदार? ईमानदार इस वक्त तो कोई भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं, 150 रुपये आटा खा रहे हैं, रोजगार कोई नहीं है। वोट एक कीमती चीज़ है, लेकर फराडी चले जाते हैं। तो कम फराडी कौन सा है या बिल्कुल फराडी कौन सा है, ऐसा है कि जो नहीं है? घर बैठ जाएंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। घर बैठ जाएंगे जी, वोट नहीं देंगे किसी को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या मसले हैं भाई आपके शहर खैरपुर में? सर बहुत ही महंगाई है और सफाई नहीं हो रही, और ये वोट लेके जाते हैं, देखें कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अभी किसको वोट देने का सोचा है? हम तो मौलाना को देंगे, मौलाना फजल रहमान को, जिनके कैंडिडेट को देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या क्या मसले हैं जी आपके शहर में? हमारे शहर में तो एक तो ड्रेनेज का बड़ा मसला है और काफ़ी सारे मसले हैं।
ठीक है ना। बस कोई भी वो हुकूमत में आए, आवाम का अच्छा हो। महंगाई बहुत है। किसकी उम्मीद है, कौन हुकूमत में आएगा? आपकी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश तो इमरान खान है। वो तो जेल में है, तो फिर अगर वो नहीं है तो फिर किसको देंगे? फिर जेल में भी है तो फिर भी हमारा जिंदगी मारा किसी और को दें। मुझे भाव अपनी शपथ ही वही जाते, मुझे भाव अपनी शपथ ही वही जाते। दामिन भी मरी जो खेरा पड़ जो हाँ पुलिस नथी बचे थे हाई कोई दामिन मारा भली भाजी पीठो एस पी जे टी एस पी जे थकाने खेरा पड़े पंज पुछा मूंखे हाँ पुलिस नथी बचे सफ़ा करी मूंखे आहे लिखत बि आहे हाई कोई दामिन वाल हाई कोर्ट ते खेरा पड़ जो। इनका कहना ये था कि इनके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस छोड़ नहीं रही है, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जमानत के लिए बंदा कोई नहीं मिल रहा, तो ये बात करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर जी। क्या क्या मसले हैं जी आपके शहर खैरपुर में? खैरपुर हमारा सर पहले से कोई मसला नहीं है। हमारे कायम अली शाह ने अदी नफीसा शाह ने खैरपुर को इतना सजाया हुआ है, जितनी सहूलतें मैं समझ रहा हूँ सिंध के किसी इलाके में नहीं होंगी जितनी यहाँ पर हैं। यहाँ के रोड रास्ते बहुत कुछ आते हैं, यहाँ पर सफाई बहुत अच्छी है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना खैरपुर एक कदीमी शहर है और बहुत अच्छा शहर है। कदीमी शहर है जी, बहुत अच्छा शहर है, लोग खुश हैं यहाँ से। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाईजान। क्या क्या मसले हैं आपके? मसला ये है असांजा रोड गोठ में पठान खान जे गोठ रोड ना है, समझे न गैस ना है, बिजली ना है, असांजा काई भी कम कार जी सहूलत ना है। गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम फुलपटरा है। गाँव का गोठ का नाम? गोठ पठान बुट्ठ पठान खान। इनके गोठ का नाम इन्होंने बताया, गांव का नाम ये कहते हैं कि जी वहाँ पे रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है और भी बेसिक सहूलियात नहीं है। वोट किसको देंगे? वैसे वोट पीपी के देना हूँ। पीपी मसला हल नहीं करती आपका? करे थी पर हाँ करे अच्छा करे ही कौन भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या मसले हैं जी खैरपुर में? वैसे तो बारिश में पानी का बड़ा मसला था। वैसे पीपल पार्टी को 15 साल से यहाँ से हुकूमत चल रही है, ठीक है, काम कोई नहीं। हाँ ये है कि अच्छे हॉस्पिटल वगैरह बनाए जो बात है, लेकिन बाकी नहीं। यह अब इलेक्शन का टाइम है, अब सारे आके मिल रहे हैं और फिर ये मिन्नतें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई हमें वोट दो। क्या ज़हन बनाया आपने, किसको वोट देंगे? हम तो भाई पीटीआई को देंगे, इमरान खान को। पीटीआई को देंगे? पीटीआई का कोई उम्मीदवार यहाँ से जीता है कभी? नहीं, वोट अच्छे लिए थे? हाँ नहीं, हाँ मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अभी कैंडिडेट अच्छा है। अभी क्या करें, देख रहे हैं कि अभी फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे कोई इनके मुकाबले कोई अभी टफ टाइम मुकाबला है। जीडीए का भी है और अपना पीपल पार्टी का भी, और अपना ये वो क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के यानी तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। भले का तो निशान छीन लिया, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब मुराद अली शाह साईं जा वोटर देखन जाए कौन ने। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं जी मुराद अली शाह के वोटर हैं यहाँ, बाकी किसी का कोई नहीं है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको दोगे? वोट राशिद महमूद। राशिद महमूद सुन रहा, यानी कि JUI को ये वोट देंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो गौस अली शाह साहब के पास चलेंगे, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नफीसा शाह साहिबा से बात करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ से कैंडिडेट हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गौस अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आला सिंध के हैं और खैरपुर के सीनियर सियासतदान हैं। और NA 202 की अगर बात करें तो यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, नफीसा शाह साहिबा से इनका मुकाबला है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब इब्तिदा अगर थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स से कर लें तो आप फेस थे यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध के अंदर, तो हम अगर किसी की भी बात करें तो आपको ही जानते थे नून लीग का चेहरे की हैसियत से। फिर आखिर इख्तलाफ कहाँ पर हुआ कि आप बाकायदा नाराज़गी के साथ तहरीक इंसाफ में चले गए और उसके बाद फिर आज GDA के प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ रहे हैं? ये जो तल्कात होते हैं ना, वो एक तरफ से नहीं चलते हैं, ये तल्कात दोनों तरफ से चलते हैं। तो जिन लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी, और मेरे ख्याल में मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा किसी सूबे का सदर रहा, और मेरी ज़िंदगी भी सारी मुस्लिम लीग के साथ गुजरी। लेकिन एक स्टेज पे ऐसा मसला आ गया जिस पे इख्तलाफ हो गया। अब मैं उस इख्तलाफ को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस इख्तलाफ की जो रिज़ल्ट था, नतीजा जो था, तो मैंने महसूस किया कि अब उनके साथ चलना गैर मुनासिब है। तो फिर मैंने अपनी राह अख्तियार कर ली और फिर
उसके बाद हमारा कोई सियासी समझौता नहीं हुआ। आपसे किसी ने रब्ता किया? मियाँ साहब के आप बड़े करीब थे, आप उनकी खिदमत भी करते रहे जब वो जेल में यहाँ पर थे। खिदमत से मुराद ये कि उनसे ताल्लुक़ भी आपने रखा, तो बुरा वक्त भी साथ गुजारा, कोई रब्ता भी नहीं हुआ आपस में? नहीं, बुरा वक्त भी साथ गुजारा। मैं जेल उनकी वजह से गया। मुझे मरहूम परवेज़ मुशर्रफ कह रहे थे कि शाह साहब हमारा झगड़ा आपके साथ तो नहीं है, हमारा झगड़ा तो नवाज़ शरीफ के साथ है, तो आप नवाज़ शरीफ की वजह से जेल क्यों जा रहे हैं? मैंने उनको कहा कि मैं बना हुआ कुछ इस तरह का हूँ कि जब वास्तेदार कोई भी तकलीफ़ में होता है या उस पर एक मुश्किल वक्त होता है तो मैं मुश्किल वक्त में छोड़ता नहीं हूँ, तो मैं उनको इस मुश्किल वक्त में छोड़ना नहीं चाहता हूँ जिसके नतीजे में आप मुझे जेल भेज रहे हैं। तो मैं उस ऑप्शन में से जेल का ऑप्शन कबूल करता हूँ, मैं जेल जाऊँगा लेकिन उनको छोड़ूंगा नहीं। फिर ऐसा हुआ, मैं चला गया जेल, उनको नहीं छोड़ा। अब इतने फैसले करने के बाद भी अगर PMLN कोई ऐसा फैसला करे जिससे इख्तलाफ पैदा हो जाए तो बातें तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैंने फिर मुनासिब यही समझा कि मैं रास्ता दूसरा ले लूँ। शाह साहब, इलेक्शन का दौर है, यानी 202 से आप नफीसा शाह का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी की एक बड़ी ख़ास पोजीशन रही है पूरे सूबे के अंदर, फिर ख़ास तौर पे ज़िला खैरपुर में, तो कैसे मुकाबला करेंगे एक ऐसी सूरत हाल में कि जब जो है वो लाखों में उनका वोट हो और आपकी फंक्शनल लीग जो है वो माजी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस ज़िले से ख़त्म होती जा रही है? मेरी ये बात सुन लें कि ये मैं कोई पहली इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे 50 साल हो गए हैं इलेक्शंस लड़ते हुए। मैंने मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़िंदगी में भी पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शंस लड़ी और उसके बाद भी लड़ता हुआ हूँ। तो मुझे लोग ये जो आपने सवाल किया है ये बात मुझसे करते हैं कि उनकी इतने लोग हैं और फिर आप उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं तो जीत का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं अगर लड़ूंगा नहीं तो हार जीत का फ़ैसला कैसे होगा। मैं इसलिए उनसे लड़ता हूँ और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि लोग फैसला करेंगे उनके ख़िलाफ़, और ये वक्त आया 97 में, यही पीपल पार्टी थी इनके ख़िलाफ़ में खड़ा हुआ और मोहतरम कायम अली शाह साहब सदर थे पीपल पार्टी के सूबा सिंध के, उनका बेटा, ये दोनों हार गए मुझसे। दोनों सीटें मैंने जीती। मैं कौमी असेंबली का भी मेंबर हुआ, सूबाई असेंबली का भी मेंबर हुआ। मेरा अपना अकीदा, ईमान और तजुर्बा ये है कि लोग जो हैं ना वो बड़े आज़ाद हैं और बड़े अक्लमंद हैं। अगर आज उन्होंने महसूस किया कि हमने इतना टाइम पीपल पार्टी को वोट किया है, उन्होंने कोई भलाई नहीं की, तो वो उसके ख़िलाफ़ वोट करेंगे। और ख़िलाफ़ वोट तो तब करेंगे जब दूसरा आदमी अपने को अवेलेबल रखे। तो मैं हमेशा अपने को अवेलेबल रखता हूँ उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि वोट उसको देना चाहिए जो हकदार है और जिससे तवक्को और उम्मीद रखी जाए। बहुत शुक्रिया गौस अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद खुशामदीद। NA 202 खैरपुर अहम मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। बड़ा इस सेंस में है कि एक साबिक वज़ीर आला का मुकाबला है, एक साबिक वज़ीर आला की साहबजादी से, डॉक्टर नफीसा शाह से। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैरपुर तो मुझे हमेशा से ये लगा कि दीगर शहरों के मुकाबले में निस्बतन तरक्की याफ्ता भी ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, रेडियो स्टेशन भी मौजूद है, सड़कें भी बेहतर हैं। तो आपकी मकामी सियासत पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ हम इब्तिदा में आ जाएं, सज़ा हुई बुशरा बीबी को भी, और बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे हैं कि जी ख़वातीन को, घर की ख़वातीन को सज़ा देने का या उनके लिए कोई सज़ा मुतय्यन करने का जो है वो मैं हक़ में नहीं और हम अपनी हुकूमत में ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर आप बुशरा बीबी की सज़ा को देखें, तो शाखाना के हवाले से देखें, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये होगा या होना चाहिए कि बुशरा बीबी को सज़ा भी गलत हुई? देखिए, सज़ा को तो आप पीछे हटाएं, लेकिन क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? जहाँ तक इमरान खान की बात है, अगर माजी में देखें तो इंतकामी सियासत के आगाज़, जिसको पीपल्स पार्टी ने दफन करवा लिया था, वो फिर शुरू हुई। और आप देखें कि
मेरी बहन ही है फरियाल टालपुर साहिबा, रात को अंधेरे में ईद की रात जिस तरीके से उनको अरेस्ट कराया गया, फिर कोई भी अपोजिशन में बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा। और जो तकाज़े हैं अखलाकी वो भी उन्होंने काफ़ी हदें पार की ना। अब वही सिस्टम जो उन्होंने बनाया था वो उनको घेरे में लेके आया है। लेकिन हम लोग फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन और कानून और फंडामेंटल राइट्स और जो फेयर ट्रायल के तकाज़े हैं, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखते हुए होना चाहिए, ये सब पूरे होने चाहिए, वरना फिर ये फासिकल हो जाएगा। और फिर लगता तो यही है कि ये नूरा कुश्ती का माहौल है। और इसमें मैं अनफॉर्चुनेटली वही जमात जो वोट को इज़्ज़त देने की बात करती थी, आज वही एक हथियार बनी है। जो भी झगड़ा मुल्क में चल रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का, एक सियासी पार्टी का हो या इन दो जमातों का हो, तो उसमें वो एक्टिवली एजेंट बने हैं कि हम वही चीज़ें करें जो वो कहते रहें कि हमारे साथ हुई हैं। और इसमें फिर ये जो हुआ है, इसमें कोई भी खुश नहीं, किसी भी सियासतदान जो है उसको इलेक्शन से पहले इस किस्म की सज़ा आए और फेयर ट्रायल के तकाजे दिखते हुए ना नज़र आए, तो इसको कोई भी बेहतर नहीं समझेगा, मैं समझती हूँ। मेरा उसूलन ये बात है। और चेयरमैन साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, कि सबको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो हो रहा है, जो निज़ाम इमरान खान ने क्रिएट किया, एक हाइब्रिड निज़ाम क्रिएट किया, जिसमें वो उन्होंने जो सियासी मामलात हैं वो किसी और के हाथ में दे दिए। पार्लियामेंट जो है उसके इंतज़ाम, बिल पास कराने भी किसी और के हाथ, बजट भी कोई और पास कर रहा है, बजट भी कोई और पास कर रहा है, वोट भी इसको कोई और। अब वही लोग ऑब्वियसली जिसके जो अवाम के रास्ते से नहीं आएगा, जो एक बैकडोर चैनल इस्तेमाल करेगा, जो हर कानून का तकाजा पामाल करके फिर इस मनसब पर आएगा, जो सेलेक्टेड वाले सिस्टम से आएगा, तो फिर उसको वही उस सिस्टम ने उसको निगल दिया है ना, उसी जमात को। तो हम तो ये बात करते हैं, हमारे चेयरमैन भी ये बात करते हैं कि इस मुल्क में सियासत बहाल होनी चाहिए, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें और आवाम के साथ रहें, आवाम के साथ मिलकर और उनके मसाइल हल करें, तो ये बाकी चीज़ें खुद ही पीछे हट जाएंगी। किसी का बराह रास्त किसी का को इस्तेमाल करना, किसी की हेल्प लेना, इदारों को मुतनाज़ा बनाना, ये गलत बात है, ये गलत बात है, मुल्क के लिए गलत है। जिसका जो रोल है, हमारी फ़ौज का एक रोल है इस वक्त, देखिए ईरान में माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने रिटेलिएट किया, फ़ौज का रोल वो है। जुडिशरी फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करे, वरना फिर काजी ईसा भी उसी सिमत में जाएंगे जिस सिमत में साकिब निसार गए और इफ्तिखार चौधरी गए। आपने बात की फेयर ट्रायल की, तो एक सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नुक्ते के ऊपर बहुत शोर कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि खान साहब के ट्रायल को बहुत स्पीडी किया गया। यही जब मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था, तो आज के दिन तक चाहे फिर पीपल्स पार्टी हो या मुल्क का इंटेलिजेंसिया हो, यही सोचता है कि जी कैसे हो सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप निगरान जज रख दें कि वो केसेस की निगरानी करे कि वो कितनी स्पीड में चल रहे हैं। यही तारीख का पहिया घूमा है, अब इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि उनको स्पीडी ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। गो के उनकी अपनी लीगल टीम की गलतियां भी नज़र आती हैं कि जी वो पेश नहीं होते रहे, सब कुछ है, लेकिन जितनी स्पीड के साथ उनके केसेस का, दो ख़ास केसेस का अगर हम तज़किरा करें, ट्रायल हुआ है, तो इससे आपको लगता है कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी सवाल उठता है? देखिए, मैंने वही बात की और मेरी बात की, और फिर उन्होंने आइन भी बहाल करा दिया, और फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कराया, जिसमें ये चीज़ दर्ज थी कि कोई भी जमात पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को पीछे हटकर आगे की तरफ देखेगी और इदारों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को दरहम बरहम, पहले तो खान साहब जो थर्ड पार्टी बन के आ गए उन्होंने किया, और अब मियाँ साहब जो एक टूल बन रहे हैं, या खुद विलिंगली वो एक, क्योंकि उनको फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर के वो ख्वाब देख रहे हैं, और इसलिए, लेकिन अगर इस हालात में उनको कुछ मिल भी किया तो लोग, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो होगी। अब मैडम ये बताइएगा कि मियाँ नवाज शरीफ और आपके साथ, मतलब पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था,
जब हुकूमत ख़त्म हुई तो बड़े अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म हुई, एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं नवीद कमर साहब को पीपल्स पार्टी से जो है वो मांग लेता हूँ। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी जवाबी तौर पे बड़ी मोहब्बत के साथ सारा मामला ख़त्म हुआ। तो आखिर दूरियां कहाँ पैदा हुई कि अब इलेक्शन कैंपेन में? देखिए, वो मकसद ये था कि यही हाइब्रिड निज़ाम जो पूरी सियासत को उन्होंने इतना पामाल किया, इदारों में तफरका क्रिएट हुआ, जुडिशरी आपस में बट गई, 3 जज इधर बैठे हुए रूट के 4 जज उस चेंबर में बैठे हुए, ये हालात थे। फिर इम्पीचमेंट वाला जो शोशा छोड़ा गया, तो जुडिशरी में इंतशार, खुद बहुत ही ख़तरनाक बात ये थी कि फ़ौज में अंदर इंतशार, ये को नोबडी कैन इल अफोर्ड। और ऐसी सियासत आप करें कि आप इदारों में तफरुका क्रिएट करें, ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए 2 बड़ी सियासी जमातों ने फ़ैसला किया कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो सियासी निज़ाम है वो बहाल करें और नफ़रत की सियासत को पीछे करें। लेकिन जब हमने देखा फिल्फ और जैसे ही केयरटेकर निज़ाम आने लगा कि वही सियासत होने जा रही है, इंतकाम की सियासत, और एक जमात जो है वो इस्तेमाल कर रही है इदारे, जुडिशरी इस्तेमाल कर रही है और कोर्ट्स, और वो हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो विलिंग पार्टनर्स हैं। और फिर ये हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है उसमें इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये अपने आप के लिए रास्ते जो है फ्री राइड लेना चाह रहे थे। तो ये फिर ये ऑब्वियसली फिर पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बात करना शुरू की कि आप जो कानून रूल्स ऑफ द गेम है, वो रूल्स ऑफ द गेम ये है कि आप फेयर प्ले करें। और यही हम बात कर रहे हैं कि आप फेयर प्ले करें, आप आवाम के पास जाएं और आप इस बुनियाद पर ना इलेक्शन लड़ें कि उसको जेल आएगा, उसको 14 साल जेल आ जाए, उसको ये फला हो जाए, इसका वो जो सो कॉल्ड लंदन प्लान है, और इसकी हकीकत जो है, लंदन प्लान है, देखिए मुझे नहीं पता, हो सकता है ना हो, लेकिन जिस तेज़ी से PMLN को एक फ्री राइड मिल रही है और उनके जो हरीफ हैं पंजाब में, हम भी उनके कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो जिस जमात ने सियासती नून लीग की मुखालफत में की, हमारा तो ओवरऑल एक अपना भी विजन है कि अवाम की सियासत, और ये तो उसने तो जिस जमात ने नूरा कुश्ती इनके साथ की, तो अगर उसको बंद करके वो बिठा दें और उसमें जो ढोल बजाएं या जो चीयर लीडर्स हैं वो नून उसका रोल प्ले करें, तो फिर ये खदशात जो है वो है। अच्छा, थोड़ा सा खैरपुर की सियासत की तरफ आ जाते हैं। आप एक खातून की हैसियत से एक जनरल एनालिसिस के ऊपर जब वो इंतखाब लड़ रही हैं, पाकिस्तान में बहुत कम ही ऐसे जो है वो केसेस हैं, तो आपको कैंपेन चलाने में और फिर एक ऐसे इलाके में कि जिसका एक बड़ा हिस्सा देही जो है वो पस मंज़र रखता हो, कितनी मुश्किलात होती हैं, कितने जलसे कर रही हैं एक दिन में, और उन जलसों को किस तरीके से मैनेज करती हैं? एक खातून के ऐसे चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? 15 सवाल पूछ लें सब। देखिए, इसका क्रेडिट एक खातून सियासतदान, मेल, हमारी पॉलिटिकल स्पेस मेल है, इसका क्रेडिट मैं जनरल ज़ियाउल हक को दूंगी कि जनरल ज़ियाउल हक ने इतना जुल्म किया पीपल्स पार्टी के ऊपर। हमारे कज़न्स, ब्रदर्स, फादर सारे जेलों में थे, फिर मेरी कज़न निकल के आई और उन्होंने सारा सियासत संभाला, और फिर उसके बाद एक ही, और फिर शहीद बीबी, एक तो शहीद बीबी का एक खातून होना, उसमें भी फिर उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया कि एक क्रेडिट तो शहीद बीबी को जाता है, लेकिन ख़वातीन का बाहर निकलना तो उसमें, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने सारे मेल मेंबर्स को हमें कॉर्नर किया, इतना पीपल्स पार्टी को इतना उन्होंने, बीबी शहीद को अरेस्ट हुई और इतनी उन्होंने, तो एक जनरल जब आया तो ये जो सियासत को उसने टर्न अराउंड किया और एक सेलेक्टेड सिस्टम वो ख़ुद लेके आए, उसके नतीजे में स्ट्रगल में ख़वातीन शामिल हो गई। और फिर शहीद बीबी स्पॉट करती थी कि कौन ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं अपनी टीम में ले सकती हूँ, और फिर मैं भी उनमें से एक थी। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे, ही इज़ ऑलवेज़ इनकरेजिंग वुमेन, तो यहाँ पर मेल कंटेंडर्स भी थे, लेकिन चेयरमैन साहब पॉइंटेड आउट कि नहीं, मुझे मतलब चेयरमैन और पार्टी बोर्ड ये फैसला किया, और फिर पहले भी मैंने अच्छा जीता था ये एरिया। फिर यहाँ पर क्योंकि माय फादर वो सिटी में जब वज़ीर आला थे तो उनकी कंस्टिट्यूंसी मैनेजमेंट में यही करती थी, और फिर पहले जब मुझे नाज़िम बनाया शहीद बीबी ने, उसमें भी फिर मैंने जनरल पॉलिटिक्स की।
तो मैं देखती हूँ कि हमारी पब्लिक बहुत रिस्पॉन्सिव है। वो ये देखते हैं, जेंडर देखने से पहले वो ये देखते हैं कि ये बंदा या बंदी मेरा काम कर सकेगा या नहीं। इट डजेंट मैटर, मेरे साथ आप 10 हजरात बिठा दें लेकिन लोग मेरे पास आएंगे काम के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं इनके लिए काम करूँगी। तो इट इज़ ऑल एट द एंड ऑफ द डे कारकर्दगी मैटर्स। एंड देन हमारी जमात का एक पावर है खुद। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अवाम के साथ रही है दुख सुख में, वो सिंध को समझती है और सिंध के लोग जो हैं वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने उनकी नुमाइंदगी वफाक तक पहुंचाई है। जब ये दूसरी जमातें आती हैं, जब पीटीआई आती है तो हमारा वफाकी बजट जो है उसमें सिंध डिलीट हो जाता है। जब नून लीग आती है तो हमारे वफाकी बजट में 800 अरब में सिंध डिलीट हो जाता है। और ये सवालात हम बारहा करते हैं। आप अगर आज रूरल सिंध के हाल देखें तो अगर जितना काम हुआ है वो सिंध हुकूमत ने किया है वफाक की तरफ से। मुझे खैरपुर में एक मेरा रोड जो फ्लड में तबाह हुआ है, मैंने सिर्फ उनको पूरे 1-1.5 साल नून लीग की हुकूमत कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री मैंने कहा मेरा ये रोड रिपेयर करा दें, वो आज का दिन है अभी तक नहीं हो पा रहा। तो ये हाल है। तो वफाक को, और इसलिए पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है कि जेयूआई तो कॉन्टेस्ट भी करती है यहाँ से, फिर भी उन्होंने रोड नहीं बनाया, हालांकि उनके पास थी, जेयूआई के पास ही मिनिस्टर। बस जी बस कोई फिक्र ही नहीं है उनको। वो अपने जहाँ की वो उनकी लीडरशिप डेरा इस्माइल खान में, वहाँ उनके ध्यान होगा। ध्यान की बात है ना, तो फिर ये सियासत पीपल्स पार्टी ध्यान देती है इधर। और इंशाल्लाह अगर हमें वफाक का मौका, और हम इस स्ट्रगल हमारी ये है कि एक दिन पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे, तो हमारा जो तर्ज सियासत है वो दूसरा है। और फिर जो PMLN की सियासत है वो फिर सरमायाकारी, सरमायादार, उनका ट्रेडर्स का जहन है। हमारा ज़्यादा अवामी है, एगैलिटेरियनिज़म है। हम ख़वातीन हो, हम जो यूथ हो, हम इन सब तबकों को साथ। आपको कितनी मुश्किल होती है खातून की ऐसे कैंपेन चलाने में? देखिए अब तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मेरे अब फैमिली मेंबर्स हैं। जो मेरी टीम है वो मेरे फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा मुझे अजीज़। तो कितना काम कर रही हैं एक दिन में, कितने जलसे करते हैं? जलसे वर्क वो आज तो मेरी 38 मेरी लड़ाई हो रही है उनसे, अभी तक नेगोशिएशन हो रही है। आज 50 प्रोग्राम उन्होंने 40 बनाए हैं लगभग। तो मैंने एक दिन में 40 प्रोग्राम अभी बनाए हैं, लेकिन अभी हम उनको एडिट करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग ये समझते हैं कि सियासतदान शायद सिर्फ ठंडे कमरों में घूमता है, उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि एक दिन में 40 से 50 जलसे करना। जलसे नहीं तो जलसे कह लें या कॉर्नर मीटिंग से लोगों से मिलना, किसी खवातीन से जाके मिलना है, या नौजवानों का प्रोग्राम है, ऑफिस ओपनिंग है, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं मुख्तलिफ है। मैडम, खैरपुर की सियासत में आपके वालिद का बड़ा किरदार रहा है, डेवलपमेंट भी दिखाई देती है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में क्या वादा है आपका लोगों से, और क्या कुछ होने की उम्मीद है खैरपुर के अंदर, एक ऐसे ज़िले में कि जहां सबसे ज़्यादा बारिश हुई हो, जो है हालिया 2 साल पहले की बारिशों में, तो तबाही भी मौजूद होगी। क्या प्लानिंग, क्या उम्मीद लोगों को दे रहे हैं, क्या मंशूर लेके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस ज़िले को बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है, डेवलपमेंट बूस्ट की ज़रूरत है। और मेरा ये वादा है लोगों से कि मैं रिकन्स्ट्रक्शन फेज़ जो है उसमें अपना किरदार अदा करूँगी। वो हमारा वापडा स्काप का निज़ाम हो, जो ड्रेनेज का निज़ाम है, वो इरिगेशन का निज़ाम हो, वो हमारे रीबिल्डिंग ऑफ स्कूल्स हो, और फिर उसके साथ साथ जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लिए वो बहुत अहम है। क्योंकि नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं बड़े बड़े रोड, जैसे मियाँ साहब जी मोटरवे बना दिया, अंदर सड़कें गंदी, नालियाँ गंदी। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम जो है ना गाँव देहातों में पानी इस वक्त हमारा, और रेन्स के बाद तो हमारा पानी और ख़राब हो गया है, क्योंकि उसमें मिक्स हो गया है जो सॉल्टिश वाटर था। तो माय प्रायोरिटी वुड बी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज स्कीम्स जो हमारे, और ऑफ कोर्स रिकंस्ट्रक्शन एंड स्कूल्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स। ये तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। और ओवरऑल जो हमने इदारे बनाए हैं, मेरे वालिद का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इन इदारों को भी आपको अटेंशन देनी है, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनके और आपको स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स आई विल प्ले माय रोल। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं 1-2 और भी इदारे, स्पेशली खैरपुर और कोंडी जी जो मेरा हल्का है, इसके लिए कुछ इदारे
मे बी अ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट और यहाँ बिकॉज आई वांट कि यहाँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस हो, तो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कुड बी वन आइडिया कि मैं इसको प्रमोट करूँ। एंड देन आई वांट टू क्रिएट अ नेशनल पार्क। हमारे यहाँ एक टक्कर एरिया है और मेहरानों कल्चरल हेरिटेज जो है खैरपुर की, उसके ऊपर मुझे मैं कोशिश करूँगी कि मुझे फंड्स मिले। यहाँ पर एक मेहरानों है जो मीरों का एक रिजॉर्ट है, उसको टूरिस्ट एरिया में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ रोड्स और वहाँ सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ इफ़ दे अलाउ वी विल, बट रोड तो डेफिनेटली मैंने एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि खजूर की पैदावार के लिए खैरपुर बड़ा मशहूर है, लेकिन जिस तरह से सरगोदा से किन्नू ख़त्म होते जा रहा है, हाँ। तो क्या R&D और यहाँ पे जदीद तरीके नहीं देखिए, ये इस मुल्क का अलमिया है अनफॉर्चुनेटली, और यही है कि ये कहते हैं हमने अच्छी गवर्नेंस की है, लेकिन ये सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं। असल चीज़ हमें ये है कि हमें इस मुल्क की प्रोडक्टिव एक्टिविटी को बहाल करना है, और यही तरीका है कि हम रूरल इकोनॉमी को बहाल करें। इसमें डेट क्रॉप के नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इट नीड्स रिसर्च, इट नीड्स, अब इंस्टीट्यूट है एक शालतीव यूनिवर्सिटी में, बट इट्स नॉट डूइंग दैट, स्केल उसका छोटा है। हाँ, तो अब पहले वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आया था, लेकिन उसमें कोई ऐसी ख़ास इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो हुकूमत का ध्यान मैं दिलाती आई हूँ, इवन एज अ मेंबर मैं कोई क्वेश्चन आवर नहीं छोड़ती जहाँ मैं खैरपुर की खजूरों के ऊपर सवाल नहीं करती। तो ये डिबेट, और मैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो या हमारी फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है, उनको इस इशू के ऊपर बार बार कि इसको हम मॉडर्नाइज़ करें, इनके फार्मर्स को हम प्रमोट करें। और सबसे अहम बात यह है कि छोटे काश्तकारों को हमें इंटरेस्ट फ्री लोन एज अ परमानेंट पॉलिसी हमें देना होगा, कि वो फिर अपना ध्यान दें कि एटलीस्ट उनका ये टॉर्चर ख़त्म हो कि मुझे सीड और ये सारी चीज़ों पे कहाँ से पैसे आएंगे। जो कैपिटल डिप्लीट हुआ है, वो कैपिटल अवेलेबिलिटी को हमें इंश्योर करना है फार्मर्स को। तो बहुत सारी इसमें है, ये तो मेरा रहता है इसके ऊपर जो अवेयरनेस लेवल है इसके ऊपर, उसमें मैंने बहुत अपना किरदार अदा किया नेशनल लेवल पर, कि हम ये ध्यान बढ़ाएं। ये $500 मिलियन की ट्रेड होती थी इंडिया के साथ, जो अभी ख़त्म हो, मतलब अभी भी है, लेकिन उस पर अभी ध्यान की ज़रूरत है, ये और बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, खैरपुर का बयानिया आपने जाना, $500 मिलियन खैरपुर का बयानिया नाज़रीन आपने जाना, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।